घटना जो मेरे विधानसभा में घटी है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। एक के बाद एक दिल्ली के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और दिन दहाड़े आज ये क्राइम मर्डर का हुआ है। ये शर्मसार करता है। आज हमारी बहन बेटी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, इसका सारा का सारा श्रेय गृह मंत्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को और उपराज्यपाल साहब को जाता है। आज बाहर निकले और जवाब दें कि जो आपको संविधान ने सौंपा वो आपसे संभल नहीं रहा, तो आप कब जवाब देंगे? बाहर निकलिए, जवाब दीजिए जनता को। सोमनाथ जी, यहाँ पर पड़ोस में अरविंदो कॉलेज है और इस तरीके से लोग आते हैं। किस तरीके से देखते हैं सुरक्षा को लेकर? क्या मैं कह तो रहा हूँ कि पार्क के अंदर खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े, चूंकि ये घटना 11:15 बजे की है और मतलब आप समझिए कि अगर पार्क के अंदर इस प्रकार की घटना घट रही है तो कितनी जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन्हें कितना मनोबल बढ़ गया है कि पार्क में जहां करीब करीब हर वक्त 50-60 लोग घूमते रहते हैं, अगर उस वक्त एक आपराधिक घटना घटती है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे, दरअसल ऐसी चौंकाने वाली वारदात जो दिल्ली से सामने आती है जहां पर लड़की के सर पर रॉड से वार किया जाता है, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सिक्योरिटी को लेकर के जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस बीच ये बड़ी वारदात जो होती है उसको लेकर के सोमनाथ भारती अपनी ओर से बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि दरअसल दिल्ली में जो युवतियां हैं, जो बहन बेटियां हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। जब दिन दहाड़े मालवीय नगर में एक लड़की के सर पर रॉड से हमला किया जाता है, इसके बाद से हालांकि जो छात्रा की मर्डर मिस्ट्री है उसको लेकर पुलिस की जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में दिन दहाड़े छात्रा की हत्या हो जाती है। इस हत्या के बाद से तमाम सवाल खड़ा होते हैं पुलिस की सिक्योरिटी को लेकर के भी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी, लेकिन अब साथ में यह भी कहना सोमनाथ भारती का कि दिल्ली में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पे जो छात्रा का बैग दिखाई दे रहा है आपको बेंच पर, ये जो युवती है कॉलेज के पास, इसके सर पर रॉड से हमला किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद जो हमलावर थे वो मौके से फरार हो गए। हालांकि जो छात्रा की मर्डर मिस्ट्री है उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से, और जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान सामने आ गया जहां सोमनाथ भारती ने तमाम सवाल खड़े किए हैं युवती की हत्या को लेकर के, और ये भी कहा है कि दिल्ली में बहन बेटियां। बिल्कुल अनामिका, ये जो खबर सामने आई है इसने सबको चौंका दिया। जिस तरह से बताया जा रहा है ये जो लड़की अपने दोस्त के साथ जाती है पार्क में, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस तरीके से हमला कर दिया जाता है, रॉड से हत्या कर दी जाती है? क्या दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्या कहां सुनी हुई? तो यानी कि जो दोस्त था वो पहले से रॉड लेकर के आया था। कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हुए इस मामले के सामने आने के बाद कि आखिर वजह क्या है जो इस तरह से हत्या कर दी गई है, क्योंकि ये सीधे सीधे ये मामला ये बताता है कि कोई डर नहीं रह गया है अब लोगों के मन में। अगर किसी से कोई क्या अनबन होती है तो उसको जान से मार दिया जाता है। फिलहाल वजह क्या है भी निकल करके सामने आना बाकी है, लेकिन इस मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी है। सोमनाथ भारती अब सवाल उठा रहे हैं जिस तरह से पूरी हत्याकांड सामने आया है। वो कह रहे हैं दिल्ली में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मालवीय नगर से जब ये आज तस्वीरें निकलकर सामने आई तो एक बार फिर से वही सवाल खड़े हो गए कि दिल्ली को होता क्या चला जा रहा है, क्योंकि सोचिए पार्क वो जगह थी जहां पे कुछ लोग भी रहे होंगे, तो किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और इस वक्त मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, बताइए क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए श्वेता, सवाल यही खड़े होते हैं कि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दे दिया गया है। अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन दूसरा, हम आमतौर पर ये घटनाएं आपने भी देखी हैं कई मर्तबा, इस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जब हमले होते हैं और विशेष तौर पर महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, इसलिए सवालों के घेरे में ये तमाम घटना आती जा रही हैं। लेकिन मालवीय नगर जैसा इलाका जो साउथ एक्स में आता है, और आमतौर पर इस इलाके को आप देखेंगे तो चहल पहल यहां पर ज्यादा रहती है, पार्कों में भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन बिना डरे इस वारदात को अंजाम देना ये बताता है। अब पुलिस का भी यही कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। जो छात्रा अपने दोस्त के साथ आई थी उससे भी अब बातचीत की जाएगी, उससे भी संपर्क किया जाएगा। क्या कोई पहले से विवाद था, क्या किसी वजह से ये, किस वजह से ये वारदात हुई है, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन बड़ी और अहम बात यही है कि पुलिस की टीम ने
बयान दिया है और बयान देकर ये बताया कि रॉड से परेशान करने वाली है, जहां पे सवाल ये खड़े होते कि क्या वाकई में दिल्ली में बहन बेटियां सुरक्षित हैं या फिर नहीं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी आयुष भी इस पूरी खबर पर। आयुष, जिस तरीके से छात्रा की जो मर्डर मिस्ट्री है उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला था या कोई और बात थी? जी, अभी तक जितनी जानकारी हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से जिस आदमी ने उस छात्रा की हत्या की है उसका जान पहचान का आदमी था, इतनी जानकारी हमें मिल रही है। और ये कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा थी जिसका इस मालवीय नगर एक पॉश एरिया, दिल्ली का एक पॉश इलाका है मालवीय नगर, बहुत वीआईपी एरिया माना जाता है, जहाँ पर उस छात्रा की एक पार्क में रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई।